सो मीडियन हमने क्या किया था कि मीडियन मीन्स द मिडल वैल्यू। और हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सीरीज होती हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड ग्रुप सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज हम उसको बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक्स गिवन होता है एंड एक्स से ही हम कहते हैं कैलकुलेट कर लेते हैं व्हाट इज द मीडियन। डिस्क्रीट सीरीज में एक्स एंड एफ इज गिवन एंड ग्रुप सीरीज में क्लास इंटरवल गिवन होता है एंड क्लास इंटरवल से हम उसका मिड वैल्यू निकालते हैं, दैट इज एक्स, एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन। तो ये 3 टाइप की सीरीज होती हैं एंड इन तीनों टाइप की सीरीज के लिए जो हमारे पास कैलकुलेशन है दैट इज उसको थोड़ा सा डिफरेंस है और अलग अलग फॉर्मूले लगा के हमने कहते हैं मीडियन फाइंड आउट करना होता है। आई होप ये क्लियर है, या जूम करूँ इसको मैं? इज द स्क्रीन क्लियर? यस मैम। ओके। सो इन दिस कंप्यूटेशन ऑफ मीडियन इंडिविजुअल सीरीज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो तीनों में सॉरी इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज में हमारा कॉमन चीज़ है दैट वी हैव टू अरेंज द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हम जो भी हमारे पास वैल्यूज होंगी हम उनको असेंडिंग ऑर्डर में पुट करेंगे। देन अगर नंबर ऑड है दैट इज कहते हैं, यहाँ हम इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं, अगर एन ऑड है तो देयर विल बी अ सिंगल वैल्यू इन द मिडिल जिसको हम कहते हैं मीडियन मान लेंगे। अगर हमें मैथमेटिकली इसको करना है तो मीडियन वुड बी एन प्लस 1/2 टीएच ऑब्जर्वेशन एंड वहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए मैंने आपको कहते हैं एग्जाम्पल भी शो किया था एंड ये हमने कर भी लिया है सारा। दिस वॉज द एग्जाम्पल कि अरेंज द एक्स इन असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वॉज एग्जाम 1 2 3 4 5 का ही हमने एग्जाम्पल ले लिया था। अगर एन ऑड है एन 5 है तो हमारा मिड वैल्यू इज 3, हम देख के हमें पता लग जाता है। बट अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वी आर कैलकुलेटिंग कि 5 नंबर्स हैं, 5 प्लस 1/2 6/2 दैट इज थर्ड वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू इज 3 इन दिस केस। और एन अगर इवन होता है, सपोज यही सीरीज है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर मिड वैल्यू कुछ नहीं है, 3 एंड 4 दोनों ही मिडिल में है, तो वील कैलकुलेट n प्लस 1/2 टीएच वैल्यू। इस तरीके से हमने कर लिया। ठीक है, सॉरी ये नीचे वाला इवन वाला जो n/2 टीएच वैल्यू प्लस n/2 प्लस 1 टीएच वैल्यू डिवाइड बाई 2। दिस आई टोल्ड यू कि ये बुक्स में ये गिवन है ना, बुक्स में ये गिवन है तो आप 6/2 टीएच वैल्यू 6/2 प्लस 1 मतलब थर्ड वैल्यू एंड फोर्थ वैल्यू का आप एवरेज ले लोगे। इन दिस केस इट वॉज 3 प्लस 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज 3.5। बट आप ऐसे भी कर सकते हो कि n प्लस 1/2h टीएच वैल्यू लिया, ये आपका डेसिमल्स में आएगा 3.5 टीएच वैल्यू, तो यहाँ थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। ठीक है, तो इधर से इस तरीके से भी आप कर सकते हो ऑल्टरनेटिवली। तो ये हमने एग्जाम्पल्स कर लिए थे। ठीक है, एंड ये इंडिविजुअल सीरीज इस तरीके से हमने कर ली थी। देन वी कम टू डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में व्हाट इज देयर, एक्स एंड एफ इज गिवन। ठीक है, एक्स एंड एफ गिवन है एंड again we have to first arrange the observations in ascending order of magnitude along with f। मतलब कि फ्रीक्वेंसी भी साथ साथ कितने आएगी अरेंज करेंगे अगर हम। ठीक है, लाइक एक्स एंड एफ, एक्स को अगर हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया है तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग एफ है वो भी हो जाएगा। ठीक है, 2 के साथ 2 मतलब ये पेयर हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो सिंपल स्टेप्स हैं, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, सिग्मा एफ निकालो दैट वुड बी एन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बताई थी, फ्रीक्वेंसीज को प्लस करते जाना है, लाइक फर्स्ट टर्म इज 2, देन सेकेंड टर्म आएगा 2 + 3, देन 2 + 3 + 8, देन 2 + 3 + 8 + 10। इस तरीके से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। देन वी हैव टू फाइंड आउट m, that is n plus 1/2 th वैल्यू। इस m की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में फाइंड आउट करेंगे एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x विल बी द आंसर। तो अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें तो x एंड f इज गिवन। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट किया,
साथ साथ हमने m फाइंड आउट किया. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट का नंबर आएगा, इन दिस केस इट इज़ 94, वही हमारा सिग्मा एफ होता है एंड वही हमारा n भी होता है. ठीक है, सिग्मा एफ एंड n इज द सेम. तो n प्लस वन हमने बाई टू में रखा, 94 प्लस वन बाई टू, 95 बाई टू, 47.5 TH वैल्यू आया. तो 47.5 जो वैल्यू है दैट कम्स इन दिस 51. ठीक है, ये 51 में आया, तो 51 वाला कॉलम का जो कॉरस्पॉन्डिंग x है दैट इज द मीडियन. सो इन दिस केस 7 इज द आंसर. इज दिस अंडरस्टूड? डिस्क्रीट सीरीज समझ में आया? Yes, ma'am. तो स्टार्ट डूइंग. आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल शो कर रही हूँ, उसको आप लोग करो. सो ये बहुत छोटा सा है, चीटिंग नहीं करना. ठीक है, एक्स एंड एफ इज गिवन एंड अपने आप इसको थोड़ा कैलकुलेट करके देखो. सो फिर मैं आगे भी चल लेते हैं हम साथ साथ. सो आई एम शोइंग यू अनदर एग्जाम्पल, उसको आप सॉल्व करना. राइट, आई एम जस्ट शेयरिंग द क्वेश्चन विद यू. This is the question. From the following data, find out the value of median. Pocket expenses in rupees it is given and number of children. So pocket expenses x हो जाएगा and number of children will be f. Find out the answer. So the answer to this question is 15. मतलब x का जो corresponding x की वैल्यू होती है उसको आंसर हम लेते हैं मीडियन, दैट इज 15. ठीक है, आई एम शोइंग यू अनदर क्वेश्चन. ये इंडिविजुअल, अच्छा सॉरी, तो एक बार आ गया. This is for class interval less than. So do question number third from this one. From the following data, find the value of median income and number of persons. I think so. This is the same question जो example में given था शायद. Wait, I'll just check. Next different. Do third question. Okay, so next we shall start with the next one, next series, group series.
See now in group series, I told you कि group series वो है जिसमें हमारा class interval given होते हैं, ठीक है. Now class interval is also of two types, that is exclusive and inclusive. Exclusive series वो होगी जो कि जिसका जो higher value है वो and lower value ये दोनों same होने चाहिए. जो हमारा क्लास इंटरवल की वैल्यूज होते हैं 20 to 21, 21 to 22, जो क्लास इंटरवल्स हैं जो हमारा उसमें हमारा जो अपर लिमिट है एंड लोअर लिमिट है वो सेम होना चाहिए, ठीक है. तो अगर हमारी इंक्लूसिव सीरीज होगी, मतलब अगर सेम नहीं है नंबर 21 एंड 22 ऐसा स्टार्ट हो रहा है, सो इसमें हम -0.5 एंड +0.5 करके उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करेंगे एंड देन वील स्टार्ट आवर क्वेश्चन, ठीक है. तो फर्स्ट स्टेप में वी हैव टू सी कि द सीरीज शुड बी इन एक्सक्लूसिव ओनली. देन वही सेम सिग्मा एफ निकालेंगे, m की वैल्यू निकालेंगे n/2 th वैल्यू. सी डिस्क्रीट सीरीज में इट वाज n+1/2 th वैल्यू एंड ग्रुप सीरीज में हमारा n/2 th वैल्यू. अगेन सी एफ कैलकुलेट करना है, m की वैल्यू हमने सी एफ में लोकेट करनी है एंड देन वील अप्लाई द फॉर्मूला. इस फॉर्मूले में L इज द लोअर लिमिट, ठीक है, जो इस केस में शायद 21 दिख रहा है. n/2 जो भी वैल्यू निकलेगी. C इज द कॉरेस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो अपर वाला पार्ट है, ठीक है. जैसे कि हम इसकी बात करें, अगर ये क्वेश्चन है तो इधर हम वैल्यू निकालेंगे n/2 का हमारी वैल्यू है 60.5, तो 60 ये वाला हमारा वैल्यू है, ठीक है. एंड इसका जो ऊपर वाली वैल्यू है वो हमारा C की वैल्यू होती है. सो C की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग F की वैल्यू इनटू I इज द क्लास वेट, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज क्लास वेट. तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं. आप ये एक एग्जाम्पल करो, देन वी विल सॉल्व द अनसॉल्व्ड वाला पार्ट, ठीक है. दिस इज द क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, दिस इज सॉल्व. इसको करो एंड देन करते हैं उसको. Okay, now do this question number 5, illustration 5. This is the same question. Wait. Yeah, this is the same question that you did right now, na? Yes, ma'am. Do this, illustration 6. Have you all changed it into exclusive series, क्योंकि ये 40 to 44 then 45 to 49 given है. हाँ जी. इसका क्लास इंटरवल 5 होगा ना फिर. I तो 4 ही रहेगा ना, 5 क्यों होगा? नहीं तो हम इसको माइनस करें या 0.5 माइनस करते ठीक है हैं. ठीक है. हाँ 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 हाँ. Width will be same. Answer is 56.375. So tell me the question. आप लोग बताओगे प्लीज, कोई जना बताओ. (40 to 44). Am I mute?
ओके मैं कर रही हूँ, आप साथ साथ कितने देखते चलना। ओके 40 to 44, then 45 to 49, 50 to 54, 55 to 59, 60 to 64, then 65 to 69, and then 70 to 74. इसको पहले आप चेंज करोगे 39.5 से 44.5। ओके देन x की वैल्यू क्या आई है इसमें? आई थिंक सो इट वुड बी 42। 42 है, कितना है? अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हाउ विल वी डू? 39.5 प्लस 44.5 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द वैल्यू ऑफ x। 39.5 प्लस 84, दैट इज 42। ठीक है, तो x इज 42। यहाँ का बताओ क्या आएगा? इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं 45, 46, 47, 48, 49, तो मिड वैल्यू इज 47। देन हेयर इट वुड बी 52, 57, 62। अच्छा ओके, ये इसमें तो हमने ये कैलकुलेट नहीं करना है, कोई बोल ही नहीं रहा। नहीं, x की वैल्यू हमने ऐसे क्यों निकाली? हाँ x की वैल्यू हमने इधर नहीं निकालनी थी ना। यस, इधर हमने नहीं निकालनी थी। चलो ओके, f की वैल्यू इज 2, 7, 10, 12, 8, 5 and 3, right? Cumulative frequency 2, 9, 19, then 31। स्टैंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखना, ये इसको सेम है। क्लास इंटरवल तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही तो है। फ्रीक्वेंसी में, हाँ जी, फ्रीक्वेंसी को ऐसे लिखते ना, सेम एज इट इज। हाँ क्लास इंटरवल तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही है ना, और क्लास इंटरवल को तो हम छेड़ते ही नहीं। का तो 47। 47। इसके बाद क्या करना है? हमने n/2 की वैल्यू निकाली है। 23.5 47/2, that is 36.5। 23.5। 23.5 एंड 23.5 कहाँ आएगा? यहाँ 31 31 में। 31, this will be C, this will be F, this will be L। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू I। L is 54.5, n/2 is 23.5 minus C, F is 12 and I is 4। आप लोग की वैल्यूज यही आई है?
this is 4.5 into 4 by 12. That is 1.5. 54.5 plus 1.5. 6. 56 is the answer. यही आ रहा है. ओके, तो आई चेक द बुक अगेन, क्योंकि बुक का ही मैंने आप लोग को शेयर किया है. फाइंड द मीडियन. ठीक है, आई चेक द बुक अगेन एंड देन कहते हैं हम इसको फिर कल दोबारा से देख लेंगे. के बाद 12th ही है. तीनों का यही आ रहा है आंसर. 56 आ रहा है. ठीक है, इसको कल में चेक करके एंड देन आई विल टेल यू. ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. लेट तो नहीं हो रहा सबको? नहीं. हाँ मैम. This is calculate the median from the following data. एक मिनट, सॉरी, आप लोग को शेयर नहीं किया. Calculate median from the following data. Marks less than number of students is given. So marks less than जब given होता है तो it means इसका जो क्लास इंटरवल है वो क्या हो जाएगी? ये पहले भी हमने क्वेश्चन किया था. लेस देन वाले में हम कैसे करते हैं? यहाँ पर आ जाएगा 70 to 80, 60 to 70, 50 to 60, 40 to 50. लेस देन में मतलब इससे एक नंबर छोटा वाला, तो ये लास्ट जो हो जाएगी हमारी 0 to 10 हो जाएगी. राइट, अंडरस्टूड है ना? लेस देन में हमारा जो क्लास इंटरवल होता है नीचे से स्टार्ट होगा. एंड जो हमारा ये 0 to 10 आ जाएगी, इसमें इसको जब हम अपसाइड डाउन लिखेंगे, क्योंकि ये 0 to 10 नीचे आ गया ना, तो हमारा ये एफ भी चेंज हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा. एक गॉट माय पॉइंट? 10 और ये 5 ये स्टार्टिंग में आ जाएगा एंड देन वी स्टार्ट. ठीक है, एंड इसको देखो आप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है. सी 5, 13, 20, 32 ये असेंडिंग ऑर्डर है ना, ये तो प्लस हो रखा है ये. सो दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को से आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे एंड देन वील डू द क्वेश्चन. समझ में आया? नहीं. अच्छा, लेट मी राइट देन टेल यू. सी इसमें जो दिया है आपको 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 एंड 10. ठीक है, इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एफ की वैल्यू है, इस पूरे को आप चेंज कर दोगे. ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? 0 to 10, देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60,
70 एंड देन 70 to 80. ये तो आ गया हमारे पास क्लास इंटरवल लेस देन वैल्यू है. फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन हियर एंड हम नीचे से चलेंगे इसको 5, 13, 20, 32, 60, 80, 90 एंड 100. ठीक है. एंड इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमें फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी भी चाहिए. तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 5. 13 माइनस 5 अब इसमें माइनस करते हुए चलेंगे. 13 माइनस 5 इज 8. 20 minus 13, 7, then 12, then 28. 28 ही आएगा ना. Then it will be 20, then 10 and then 10. ठीक है. तो हाफ ऑफ द पार्ट तो हमारा क्वेश्चन में किया ही हुआ है उन्होंने. मीडियन फाइंड आउट करो n/2, दैट इज 100/2. 50th टर्म एंड 50th टर्म हमारी कहाँ पर आएगी इसमें. ठीक है. फॉर्मूले में पुट करो एंड देन सी आंसर क्या आ रहा है. Answer. Answer is 46.43. See, I did the mistake. वही मिस्टेक शायद आप लोग भी कर रहे होगे. सी ये है एंड एफ ये है. सिक्स पॉइंट 46.428 है तो 43 इसलिए लिखा है. 46.43. दिस इज द आंसर.